स्वागत है एक बार फिर से और हम बातचीत कर रहे हैं HSBC मल्टी कैप फंड के बारे में जो इस वक्त खुला हुआ है। 24 जनवरी तक आप इसमें निवेश कर सकते हैं और हमने कई सारे सेक्टर्स की चर्चा की, कई सारी थीम्स की चर्चा की। इस सेगमेंट में हम बातचीत करेंगे क्या जो नई थीम्स है उनमें भी निवेश का इरादा है कंपनी का। एक सेक्टर है सर जो चीन से बहुत प्रभावित होता है, प्योर मेटल की मैं बात कर रहा हूँ। अब उसको इंफ्रा में कई लोग शामिल, इंफ्रा इतना बड़ा है उसमें सब कुछ शामिल, बैंक भी आ जाते हैं कि बैंक की फाइनेंसिंग भी इंफ्रा से ही होगी। लेकिन मैं प्योर मेटल को जो एक प्योर सिक्लिकल सेक्टर है, कोविड से पहले और कोविड के दौरान उसमें एक ज़बरदस्त बुल रन आया। अब वो लगभग अपने पीक से 30-40% करेक्शन हो चुका है। लेकिन अब चीन दोबारा रीओपन हो रहा है तो फिर से लोग बातें कर रहे हैं कि मेटल्स में तेजी आई, खासतौर पे नॉन फेरस वाले में। क्या आपको लगता है कि इसमें बड़ी अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं? तो अगर मैं थोड़ा सा इससे अलग जवाब दूं, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है मल्टी कैप फंड, ये सामान्य निवेशक के लिए है। सामान्य निवेशक को इतनी ज्यादा सेक्टर में ध्यान देने के लिए या इतना ज्यादा ये सेक्टर फंड नहीं है। तो ये जो फंड मैनेजर्स होते हैं उनके ऊपर निर्भर रहता है कि कौन से सेक्टर में ओवरवेट जाना है, कौन से सेक्टर में अंडरवेट जाना है, कौन से सेक्टर में आज वैल्यू आ गया है, कौन से सेक्टर में उनको ग्रोथ दिखता है। और अगर हम ओवरऑल पैकेज देखें तो ये एक फंड ऐसा होता है कि वो प्रोफेशनल्स मैनेज करते हैं, जिसको हम फंड मैनेजर्स कहते हैं, और वो लोग डिसाइड करते हैं कि किसमें ज्यादा वेटेज देना चाहिए। और उस बेसिस पे अगर आपका जो पूरी अर्थव्यवस्था है वो आगे बढ़ने वाली है तो ज्यादातर सेक्टर्स जो है वो अच्छे करेंगे। और जो जैसे मैंने बोला डिफेंसिव सेक्टर्स, ये नहीं कह रहा हूं कि वो खराब करेंगे। डिफेंसिव सेक्टर्स जनरली जब स्टॉक मार्केट अगले 3-5-7 साल के लिए बहुत अच्छा लग रहा है तो साइक्लिकल सेक्टर डिफेंसिव सेक्टर से ज्यादा आउट परफॉर्म करते हैं। तो उस बेसिस पे लोगों ने ज्यादा सेक्टर के तरफ ध्यान न रखते हुए एक मल्टी कैप फंड का फायदा ये होता है कि वो मल्टी कैप फंड विल होपफुली चूज द राइट सेक्टर्स टू इन्वेस्ट इन, और उस बेसिस पे सामान्य निवेशक को उससे फायदा होगा। ओके, तो सर काफ़ी कुछ आपने एक्सप्लेन किया। अब मुझे ये बताइए कि इस फंड का जो फंड मैनेजर है वो जब स्टॉक चुनने जाएगा तो वो क्या क्राइटेरिया अप्लाई करेगा? ग्रोथ पे, वैल्यू पे, मैनेजमेंट पे, या वो एक्सपेंशन पे देखेगा, नई थीम ढूंढेगा? आजकल बहुत सारी नई थीम भी आ रही हैं। तो इस फंड को जो मैनेज करने वाले हैं उनका नाम है वेणुगोपाल मंगत। वेणु 29 साल का उनका तजुर्बा है। उन्होंने अलग अलग मार्केट साइकिल्स देखे हैं और काफी हमारे जो 2 बड़े स्कीम हैं वो भी संभालते हैं। तो उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इस पूरे इंडस्ट्री में। और ज्यादातर क्या होता है कि ये ऐसा फंड रहता है जहां पे जैसे मैंने बोला रिस्क रिवॉर्ड ठीक रखना पड़ता है, तो ग्रोथ ओरिएंटेशन ज्यादा रहता है इस टाइप के प्रोडक्ट में। वैल्यू ओरिएंटेशन हमारे पास एक अलग फंड है वैल्यू फंड, उसमें वैल्यू ओरिएंटेशन होता है, पर इस टाइप के प्रोडक्ट में ज्यादा ग्रोथ ओरिएंटेशन होता है। और आइडियली हम लोग उसमें जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है बेसिस उनके जो फाइनेंशियल्स है, प्रमोटर है, क्वालिटी, तो काफी जैसे इसके ऊपर स्टडी की जाती है। हमारे पास 7 इक्विटी एनालिस्ट है जो करीब 300 से ज्यादा स्टॉक स्टडी करके, रिसर्च करके उनका रिकमेंडेशंस देती है। उस हिसाब से न्यू कंपनीज, ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल नहीं देखेंगे, पर न्यू कंपनीज विल बी लिमिटेड इन टर्म्स ऑफ द एक्सपोजर इन दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट।